अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शंस के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है? पार्थोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्ड 1 गैमेट्स, 2 गैमेट्स, 3 गैमेट्स, 4 गैमेट्स। तो इसमें से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पार्थोजेनेसिस क्या होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की एक टाइप है जो कि सिर्फ एनिमल्स के अंदर अकर होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक गैमेट जो है वो जाइगोट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू अननोन रीजन। अभी तक साइंटिस्ट इसको डिस्क्राइब कर नहीं पाया कि किस तरह एक गैमेट जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक गैमेट्स के अंदर हमेशा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो आज जहन में रखनी होगी कि पार्थोजेनेसिस की एग्जांपल्स कौन कौन से एनिमल्स के ऊपर ये रिप्रोडक्शन जो है वो अप्लाई होती है। तो ये आंट के अंदर, चूटी के अंदर यानी हनी बी, शहद की मक्खी के अंदर। और अगर आप इसको बात देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जना था, वो भी पार्थोजेनेसिस का प्रोसेस था। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इंसानों के अंदर भी ये दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट, पार्थोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्ड ओनली 1 गैमेट। तो इसमें इसको हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज के ऊपर। ईच प्राइमरी ओसाइट अल्टीमेटली डेवलप इनटू। अगर हम देखते हैं कि प्राइमरी ओसाइट, तो सबसे पहले तो आपको जहन पड़ेगा सर ये प्राइमरी ओसाइट है क्या चीज़। तो आपको जहन में रखना होगा जो गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ा होगा आपने, जिसमें ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा होगा। ओजेनेसिस जो होती है उसकी जो स्टेजेस होती हैं वो ओवरी के अंदर अकर होती हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजेंस हार्मोन। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एक प्राइमरोसाइट कितने ओवा बना सकता है? सर 1 ओवा बनाता है और 3 पोलर बॉडीज बनाता है। तो याद रख लो कि ओवरी एक वक्त में सिर्फ एक ही जो है वो ओवा बना सकती है एक प्राइमरोसाइट से, और एक प्राइमरोसाइट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है आफ्टर माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन पर, तो उसके अंदर 1 ओवा और 3 पोलर बॉडीज। तो सेकंड एमसीक्यूज की अगर स्टेटमेंट पढ़े हम, ईच प्राइमरी ओसाइट अल्टीमेटली डेवलप इनटू 1 ओवा, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। तो राइट आंसर 1 ओवम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड एमसीक्यूज के ऊपर। एम्ब्रॉय रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस बाय द टिश्यू। अब एम्ब्रियो जो होता है स्टूडेंट, पहले आपको ध्यान रहना होगा कि एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है। एम्ब्रियो एक तरह डेवलपमेंट स्टेज होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में पहले जाइगोट बनता है, और जाइगोट के डिफरेंट स्टेजेस आपने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के अंदर। फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी में एक चैप्टर था चैप्टर 10 किंगडम एनिमलिया, जिसमें आपने डेवलपमेंट और स्टेजेस पढ़े होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि जाइगोट है, ब्लास्टूला है, मोरोला है, ठीक है। इस तरह के जो स्टेजेस आपने पढ़े होंगे। तो ये एम्ब्रियोनिकल स्टेज होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट जो हो रही है उसकी मदर बॉडी के अंदर, और वो मदर बॉडी से जो अटैच है वो एक टिश्यू से अटैच होता है। उस टिश्यू को क्या कहते हैं? उस टिश्यू को स्टूडेंट हम कहते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से जो है वो यूट्राइन जो टिश्यूज है, अगर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 117 के ऊपर, द टिश्यू अटैचिंग द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लासेंटा। द टिश्यू अटैचिंग द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लासेंटा। सर ये जो बाकी जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई ऑप्शंस के अंदर इसको भी बताएं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं एमनॉइन एक फ्लूइड होता है जो कि कहाँ पे मौजूद होता है? ये एम्ब्रियो बॉडी के अराउंड होता है। यूट्रस और एम्ब्रियो के दरमियान एक फ्लूइड होता है एमनॉइन, जो कि कुशन लाइक जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसका मकसद क्या होता है कि एक तरह से कुशन लाइक जो है प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना एक्स्ट्रा प्रेशर से, ठीक है भाई। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी के ऊपर आया तो एमनॉइक फ्लूइड कंट्रोल करता है ताकि एम्ब्रियो डिस्टर्ब नहीं हो। सर ये एलेंटोसिस क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट, एलेंटोसिस भी आपको एक बात मिल जाएगा, ये भी क्रोइन और एलेंटोसिस ये भी एक तरह से 2 मेम्ब्रेनी सैक एसोसिएट है, ये भी एमनॉइक फ्लूइड के साथ होती हैं। इसका काम भी क्या है? एक तरह से कोटिंग या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। पेरीमेट्रियम एक तरह से यूट्रस की एक हम बात करते हैं आउटर लेयर को कहते हैं हम पेरीमेट्रियम। यूट्राइन्स वॉल जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, मायोमेट्रियम होती है, एंड्रोमेट्रियम होती है, ठीक है भाई, और पेरीमेट्रियम्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरह अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो तमाम एमसीक्यूज में कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी।
अब फोर्थ एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। द स्पंजी वेस्कुलर इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या एंडोथीलियम। तो स्टूडेंट्स आपको ये जहन में रखना होगा कि यूट्रस की वॉल होती है वो कितनी होती है सर, एंडोमेट्रियम पढ़ा है, मायोमेट्रियम पढ़ा है और क्या बोलते हैं पेरीमेट्रियम पढ़ा है। तो इसके अंदर आपको जहन में रखना है कि ये स्पंजी जो वॉल होती है यूट्रस की स्टूडेंट्स वो होती है एंडोमेट्रियम। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे, बुक के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल है तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा यूट्रस के हवाले से। मैं पेज नंबर भी साथ साथ इसलिए बताते रहूँगा ताकि जब आप रीड करें इन एमसीक्यूज को बुक को खोलते हुए तो आपको जो बुक रीडिंग भी एक हो जाएगी आपकी, और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड वो भी आपके जो हैं कवर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ इसमें यूट्रस के आपने देखा होगा यूट्रस के अंदर एम्ब्रॉयड डेवलप होता है और मस्कुलर आउटर मस्कुलर वॉल को मायोमेट्रियम कहते हैं और इनर स्पंजी को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। और एंडोमेट्रियम जो होता है उसके ऊपर स्पंजी वेस्कुलर इंटरनल लाइनिंग होती है। जो मेंसेस के अंदर जो ब्लड रिलीज होता है वो एंडोमेट्रियम से रिलीज होता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम। अब जो मीट्रियम का वर्ड कभी भी अगर आ जाए एज अ प्रीफिक्स एज अ सफिक्स मीट्रियम का, तो इसका मतलब होता है कि यूट्राइन वॉल की बात की जा रही है। एंडोथीलियम तो एक तरह से जो बात करते हैं ये तो इनर लाइनिंग होती है किसी भी स्मूथ मसल्स की हवाले से। अगर हम बात करते हैं स्टमक की, माउथ की, इसोफेगस की, तो उधर एंडोथीलियम का वर्ड हम यूज करते हैं। अगर यूट्रस की अगर इंटरनल लाइनिंग की बात करते हैं तो वो एंडोमेट्रियम कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय दिस हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एलएचएन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि तमाम जो 4 हार्मोन्स आपके सामने मौजूद हैं फिफ्थ एमसीक्यूज के ऑप्शन में, ये तमाम जो है वो सेक्स इन्फ्लुएंस हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्फ्लुएंस हार्मोन है। तो एफएसएच का काम क्या है सर, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में और ओवरी में जाके पहुंचता है और ओवरी के अंदर इनिशिएट करवाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन इनिशिएट कराता है, एफएसएच। सर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है जब ओवा तैयार हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि उसको एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम कर देता है ताकि जब ओवा यूट्रस या यूट्राइन या सर्विक्स बॉडी के अंदर पहुंचे तो वहां पे उसकी पूरी नरिशमेंट हो सके। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंक्रीज द स्पंजी वेस्कुलर लाइनिंग करता है, क्या बोलते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर। एलएच क्या करता है, ल्यूटाइनिजिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओवा जो बनाता है, इस ओवा के अंदर कवर होता है कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो ओवा को जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो एग को ओवा को जो बाहर निकालता है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, एलएच हार्मोन निकालता है। स्टूडेंट ये बात आपको जहन में रखनी होगी। और एस्ट्रोजन भी एक तरह से प्रोटेक्ट करता है क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस को, और एफएसएच के साथ साथ इनिशिएट एफएसएच को भी इनिशिएट करता है एस्ट्रोजन। और दूसरा एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि रिपेयरिंग ऑफ यूट्राइन वॉल भी करता है। रिपेयरिंग ऑफ यूट्राइन वॉल कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है। प्रोस्टिजोन इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन करता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के अंदर। एलएच क्या काम करता है, एलएच स्टूडेंट्स ये काम करता है जब ओवा जो है ओवरी से रिलीज होता है तो एक कवर बॉडी के अंदर होता है और जब कवर बॉडी से रिलीज जो करवाता है वो एलएच कराता है। तो स्टूडेंट ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय दिस हार्मोन, तो इसको हम कहेंगे एफएसएच, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर रिस्पांसिबल टू इनिशिएट द ओव्यूलेशन। तो फिफ्थ एमसीक्यूज का आंसर एफएसएच हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली सेक्सुअल और नॉट एसेक्सुअल। तो याद रख लो भाई, पार्थोजेनेसिस सर ये जो है क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो आपको ये ध्यान में होगा रहना चाहिए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेजर डिफरेंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स ये होते हैं जिसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पेरेंट्स ही खुद जो है डिवीजन के थ्रू, चाहे वो रीजनरेशन के थ्रू, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, चाहे वो बडिंग के थ्रू, चाहे वो फिजिंग के थ्रू, अपनी जो है वो पेरेंट्स बॉडी डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 इक्वल पार्ट या मैनी इक्वल पार्ट्स, तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो है वो जो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर रीजनरेट हो जाता है। एक अगर छोटा सा लीवर है तो कुछ वक्त के साथ क्या होगा, वो अपने साइज उसी एक्चुअल
साइज के ऊपर आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रेगमेंट्स बना देते हैं और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजन्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का, और वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो स्टूडेंट जो ये पार्थोजेनेसिस है इसको ना हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट तो होती है लेकिन 2 गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। लेकिन पार्थोजेनेसिस एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसमें एक गैमेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। तो ना पार्थोजेनेसिस को नाम हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स आते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 के ऊपर। एंड ऑफ फर्टिलिटी इन द ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। अगर ह्यूमन फीमेल के अंदर फर्टिलिटी एंड हो जाए यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यानी कि ओवुलेशन मेंसेस खत्म हो जाए, आसान लफ्जों में मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस स्टेज को क्या कहते हैं जिसमें फर्टिलिटी ह्यूमन फीमेल की खत्म हो जाए, यानी कि अब वो बर्थ नहीं कर सकती, चाइल्ड को बर्थ नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है ये फेज कहलाता है मेनोपॉज। क्या कहलाता है, मेनोपॉज। सर और भी जो ऑप्शन लिखे हुए इसको भी समझाएं। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, ये वो एक फेज होता है जिसमें मेल हो या फीमेल हो जिसमें सेक्सुअल हार्मोन इनिशिएट हो सकते हैं, यानी कि बालिग जो भी, अगर मेल और फीमेल अगर बालिग के एज, आपको पता है कि लड़के जो है 15 साल में बालिग हो जाते हैं और लड़कियां जो है वो 13 साल से लेकर 15 साल के दरमियान बालिग होती हैं। तो ये बालिग का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। इस स्टेज के ऊपर सेक्स हार्मोन अपनी इनिशिएशन शुरू कर देते हैं। मतलब है कि फीमेल के अंदर मेंसेस शुरू हो जाएंगे और मेल के अंदर टेस्टिस जो है वो सीमेन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखना शुरू कर देंगे। ओवुलेशन ये फेज टोटली फीमेल से रिलेटेड है और फीमेल जो है वो अपनी जो है वो ओवा को बनाने के लिए अगर प्रोसेस करती है तो उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक तरह से मेंसेस साइकिल है जिसमें ओवुलेशन फेज है, फॉलिकल फेज है, ठीक है भाई, और ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी होंगी। तो ये इसका राइट आंसर मेनोपॉज हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। दिस इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द प्लासेंटा। अब आपने देखा होगा कि प्लासेंटा और एम्ब्रियो के दरमियान में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्बाइकल कॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड तो जब एम्ब्रियो के अंदर बन रहा होता है, इसका इनिशियल स्टेज के ऊपर जब वर्टिब्रल कॉलम जब डेवलप हो रहा होता है तो उसमें नोटोकॉर्ड बनता है, ठीक है। प्रोटोकॉर्ड तो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, न्यूरोकॉर्ड भी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो अम्बाइकल कॉर्ड याद रखिएगा आप, जब प्लासेंटा और एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन होता है। अब प्लासेंटा तो एक तरह से टिश्यूज है और टिश्यूज किसके, मदर टिश्यूज जो अटैच होते हैं, जो कि किससे अटैच होते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा प्लासेंटा, मैंने अभी आपको बताया है कि टिश्यू अटैचिंग द एम्ब्रॉय टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। जो मदर के जो टिश्यू हैं अगर वो एम्ब्रॉय ऑफ द यूट्रस से अगर अटैच है तो उसे प्लासेंटा कहते हैं। और प्लासेंटा की जो कनेक्शन है वो एक रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, उसे हम कहते हैं अम्बाइकल कॉर्ड। तो स्टूडेंट 8 एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्बाइकल कॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एमसीक्यूज नंबर 10 के ऊपर आते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लास्ट अबाउट। आप जानते हैं कि सर 3 तरह के फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज अप्रॉक्स 5 डेज का होता है जिसमें ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि एंड्रोमीट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस क्या होता है, डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। कॉर्पस ल्यूटियम फेज ये कितने दिन का फेज होता है सर, ये 14 to 28 डेज के अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन ये 15 से 14 दिन का तकरीबन ये फेज होता है कॉर्पस ल्यूटियम फेज। तो सबसे लार्जेस्ट जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कॉर्पस ल्यूटियम फेज होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि ओवरी से ओवा जो है फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है और जो एंड्रोमीट्रियम लाइन ऑफ द यूट्रस होती है वो स्पंजी होना शुरू हो जाती हैं। और ओवुलेशन फेज कितना होता है सर, ओवुलेशन फेज तो अगर हम बात करते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज जो है 5 डे का और ओवुलेशन फेज अगर हम बात करते हैं ये 6 to 7 डे का ओवुलेशन फेज होता है, जिसके अंदर जो है वो ओवरी के अंदर ओवा प्रिपेयर्ड हो रहा होता है। तो कभी भी इस तरह का एमसीक्यूज आ जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लास्ट अबाउट कॉर्पस ल्यूटियम फेज, इसे हम कहते हैं, जिसे हम फॉलिकल फेज भी कहते हैं। फॉलिकल फेज ओवुलेशन फेज को कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम फेज हमारा राइट आंसर इस एमसीक्यूज का हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ अगर हम जाते हैं, oogenesis and spermatogenesis are collectively called oogenesis and spermatogenesis. Oogenesis and spermatogenesis are collectively called gametogenesis, fertilization, hermaphrodite या reproduction.
तो स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कि oogenesis, spermatogenesis, सर गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं। oogenesis में क्या होता है कि ओवरी जो है मतलब है कि प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं वो ओवा बनाते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पर्म आर फॉर्म। ठीक है भाई, oogenesis इज द प्रोसेस इन विच ओवा इज फॉर्म। तो ये तो तमाम जो प्रोसेस है, oogenesis इज द प्रोसेस इन विच ओवा इज फॉर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच स्पर्म इज फॉर्म। ठीक है भाई, सर इस प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। गैमेटोजेनेसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, और आपको पता है कि oogenesis इज द प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस द ओवा सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस द स्पर्म सेल्स। तो गैमेटोजेनेसिस स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। सर रिमेनिंग जो हमारे पास जो ऑप्शन दिखे हुए इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, ताकि इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वो भी हम राइट कर सकें। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ओवस और स्पर्म आपस में क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडाइट्स एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो और oogenesis भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। आसान लफ्जों में अगर ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अगर एग्जिस्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखेंगे तो रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं। हार्मोन्स आपको फीमेल हार्मोन को जहन में रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis प्रोसेस को जहन में रखेंगे तो बहुत आसानी से इस चैप्टर के एमसीक्यूज आप राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन ज़ूलॉजी सेक्शन के डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो रिमेनिंग एमसीक्यूज रहते हैं हमारे पास पेपर्स के उसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।